व्यूअर्स, हम लेके आए हैं पिछले Q&A वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज का ये Q&A वीडियो यानी कि CGQA 11। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि CGQA 9 के बाद पोस्टेड क्वेश्चंस में से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हमने कवर किया CGQA 10 में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं इस Q&A वीडियो में। और पॉइंट नोट करने वाला ये है कि पिछले Q&A यानी कि CGQA 10 और आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस को हम लेंगे फ्यूचर में आने वाले Q&A वीडियोस में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा नया चैनल हेड्स एंड टेल्स और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक UNC सेट कॉइन। चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स जो Q&A वीडियो में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A वीडियो को यानी कि CGQA 11। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है योगेश गुजराती जी ने। ये जानना चाहते हैं एक सिक्के की वैल्यू जिसकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। इन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिक्का है ये है किंग जॉर्ज 6 का 1942 में जारी किया गया हाफ आना कॉइन। ये जो सिक्के हैं ये बने थे निकल ब्रास मेटल के और ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। अगर ध्यान से हम आपके इस सिक्के को देखें तो ये जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया हाफ आना कॉइन है। आप सभी की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं कि इन सिक्कों में मिंट मार्क को कैसे पहचानते हैं। तो इन सिक्कों में मिंट मार्क को पहचानने के लिए आपको दो एरियाज पे फोकस करना पड़ता है। एक है इंग्लिश लेजेंड इंडिया और दूसरी है डेट ऑफ द कॉइन। तो जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं उनमें आपको डेट के लेफ्ट और राइट में डैशेस नजर आएंगे और अगर आप इंडिया को देखेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट में आपको कोई भी डॉट देखने को नहीं मिलेगा। ये पहचान है बॉम्बे मिंट के सिक्कों की, जैसा कि आपके इस सिक्के में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं अगर हम कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्कों की बात करें तो उनमें डेट के लेफ्ट और राइट में तो आपको डैशेस नजर आएंगे, इसके साथ साथ इंडिया के लेफ्ट और राइट में आपको डॉट्स भी देखने को मिलेंगे, जो ये बताते हैं कि ये कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। तो बॉम्बे मिंट का आपका ये जो सिक्का है ये कॉमन कैटेगरी में आता है। इसकी आज की डेट में इस कंडीशन में वैल्यू है लगभग 50 से 70 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है DC धैया जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास किंग जॉर्ज 5 का 1919 में जारी किया गया 2 आना कॉइन है। तो इन्होंने इस सिक्के की इमेजेस भी शेयर की हैं। ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो DC धैया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1919 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 2 आना कॉइन्स है ये जारी किए गए थे सिर्फ कैलकाटा मिंट से। आपका ये जो सिक्का है इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू होगी लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है फाहिद कुरैशी जी ने, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1953 में जारी किया गया 5 पैसे का सिक्का जो कि बॉम्बे मिंट से नजर आया था, इसकी क्या वैल्यू है। तो फाहिद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, या तो आपने अपने क्वेश्चन में जो डेट मेंशन की है 1953 या तो वो गलत मेंशन की है, या जो आपका 5 पैसे का सिक्का है वो ओरिजिनल सिक्का नहीं है, क्योंकि ईयर 1953 में 5 पैसे डिनोमिनेशन के सिक्कों की शुरुआत तक नहीं हुई थी रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में। तो मैं आपकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा कि ईयर 1950 से 1957 के बीच जो मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता था उसे हम कहते थे आना सीरीज। आना सीरीज के इन सिक्कों में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे जैसे सिक्के नहीं होते थे। लेकिन 1957 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस मॉनेटरी सिस्टम को चेंज किया और फिर नजर आया डेसिमल सीरीज मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि जिसमें 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और ये मॉनेटरी सिस्टम हम आज तक फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से आपको समझ आना चाहिए कि 1957 से ही शुरुआत हुई 5 पैसे डेफिनेटिव कॉइन्स की इंडिया में। तो आप एक बार अपने सिक्के को करेक्टली चेक करें कि उसमें क्या डेट मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है फिरोज खान जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास एग्री एक्सपो 1995 का 2 रुपीज का कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं।
और इन्होंने पूछा है कि 1 रुपी 1991 नोएडा मिंट के कॉइन के बारे में भी बताएं। तो फिरोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर थीम पे जारी किया गया ये कॉपर निकल का 2 रुपए का सिक्का नजर आया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये स्केर्स से रेयर कैटेगरी के बीच में आते हैं। इन सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन के बीच इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 200 रुपए के बीच। और रही बात 1 रुपी कॉइन ऑफ 1991 नोएडा मिंट के सिक्कों की, तो इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महेंद्र सिंह सावंत जी ने, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने एक सिक्के की इमेज शेयर की है जो कि है 5 रुपी कॉइन ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये एक एरर कॉइन है, तो ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो महेंद्र जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस सिक्के में मल्टीपल एरर्स हैं, जैसे कि सेंटर में आपको नजर आएगा डाई क्रैक एरर, इस सिक्के में ऑफ सेंटर भी है और इसमें सत्यमेव जयते में जयते भी मिसिंग है। जैसे कि 5 रुपए के स्वामी विवेकानंदा के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम इस एरर कॉइन की बात करें तो ये ऑब्वियसली नॉर्मल कॉइन के कंपैरेटिवली काफी कम आपको देखने को मिलेगा। इस एरर कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 से 80 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सत्यपाल यादव जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1908 में एडवर्ड 7 का सेलाना स्टेट का जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने Q&A वीडियोस में बताया था कि सेलाना स्टेट एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट थी जिनके अपने खुद के सिक्के भी जारी किए जाते थे। इन सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे भी थे जिसमें ब्रिटिश रूलर का पोर्ट्रेट नजर आता था। तो सत्यपाल यादव जी यहाँ पे एक ऐसे ही सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेलाना स्टेट का 1908 में जारी किया गया ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये कॉपर मेटल से बना था और ये नजर आया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से। आज की डेट में ये सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है और फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के की वैल्यू है लगभग 1500 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नन्नू भाई चौधरी जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1 आना कॉइन है जो कि 1954 में जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और दूसरा कॉइन है 1 आना कॉइन ऑफ 1944 जो कि जॉर्ज 6 किंग एम्परर का कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो ये इसकी जानकारी चाहते हैं और इन सिक्कों की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ब्रिटिश इंडिया 1 आना कॉइन की। आपका ये जो 1 आना कॉइन है ये है 1944 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का 1 आना कॉइन। इस सिक्के का जो मेटल कॉम्पोजिशन होता था वो होता था निकल ब्रास, और ये सिक्के जारी किए गए बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। आपका ये जो सिक्का है ये कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का है क्योंकि इस सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं है। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 70 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिपब्लिक इंडिया के आना सीरीज के 1 आना कॉइन की, जो कि जारी किया गया था 1954 में। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 70 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 10 रुपए का नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का सिक्का है, तो ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं। ये सिक्का इनके पास वेरी फाइन कंडीशन में है। तो इंद्रजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में नेशनल आर्काइव्स के 125 वर्ष पूरे होने के मौके पे ये 10 रुपए का बायोमेटालिक कॉइन जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। बॉम्बे मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी आज की डेट में कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्कों की बात करें तो वो थोड़े से स्केर्स हैं। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको मिलेगा लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश सुखिया जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 5 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन है जो कि 1945 से 1995 का खादी कृषि संगठन का सिक्का है जो कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। तो ये कहते हैं कि इसमें रीडेड एज है और जो बाकी ऐसे ही सिक्के हैं उसमें ऐसा एज नहीं है, तो ये इस सिक्के की जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1995 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 50 वर्ष पूरे होने पे ये सिक्के जारी किए गए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। ये सिक्के नजर आए थे बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, और सभी सिक्कों में आपको मेजरली सिक्योरिटी एज ही देखने को मिलता है और ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि मुंबई और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए कुछ सिक्कों में आपको रीडेड एज भी देखने को मिलता है जो कि सिक्योरिटी एज के कंपैरेटिवली काफी कम है।
इसी वजह से आपके पास मेजॉरिटी सिक्योरिटी एज वाले सिक्के हैं और लकीली आपके पास ये रीडेड एज का एक सिक्का भी है। तो इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 70 से 100 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नवीन परमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास ईयर 1993 में जारी किया गया 50 पैसे का सिक्का है, जिसमें देखने को मिलता है इंडिया का मैप और पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग। ये सिक्का मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है, तो ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो नवीन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो ये 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, जिसमें नजर आती है पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग और इंडिया का मैप, ये जारी किए गए थे ईयर 1988 से 2007 के बीच और इनमें मेजॉरिटी दिखने वाले सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं 1993 में जारी किया गया बॉम्बे मिंट का ये सिक्का, ये इन सभी सिक्कों में से काफी रेयर माना जाता है। इस कंडीशन में इस सिक्के की आज की डेट में वैल्यू है लगभग 300 से 400 रुपए के बीच और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 700 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है विजय कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि 5 रुपी कॉइन ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2010 में बृहदेश्वर टेम्पल के 1000 वर्ष पूरे होने पे जारी किया गया था ये निकल ब्रास का 5 रुपए का सिक्का। ये सिक्के जारी किए गए इंडिया की सभी मिंट से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, सभी मिंट से जारी किए गए सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इस वजह से इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में भी इन सिक्कों की मुश्किल से वैल्यू होगी लगभग 10 से 15 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है दीपक चंद्रा जी ने। इन्होंने एक 1 आना कॉइन की इमेज शेयर की है, तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपका ये जो सिक्का है ये है 1934 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का 1 आना कॉइन। ये जो सिक्के हैं ये जारी किए गए थे सिर्फ कलकत्ता मिंट से और ये सिक्के आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। इस कंडीशन में इस सिक्के की आज की डेट में वैल्यू होगी लगभग 100 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सीक्रेट स्टार नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि 1999 में जारी किया गया जो 1 रुपी कॉइन है, जो कि नोएडा मिंट से जारी किया गया था, इसकी आज की डेट में क्या प्राइस है, और 2 रुपी कॉइन जो कि 2012 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया था, उसकी भी क्या प्राइस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो ये 1 रुपए का सिक्का है जो 1999 में नोएडा मिंट से जारी किया गया था, ये कॉमन कैटेगरी में आता है। इसकी आज की डेट में कोई खास वैल्यू नहीं है। और सेम अगर हम बात करें 2 रुपए के सिक्के की जो कि 2012 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया था, ये भी कॉमन कैटेगरी में आता है, इसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इबोएमा सिंह जी ने और सिमिलर क्वेश्चन पूछा है सुभाशीष ने। ये जानना चाहते हैं कि सी सुब्रमण्यम की सेंटिनरी पे जारी किया गया जो 5 रुपए का सिक्का है, उसमें बॉम्बे मिंट जो विदाउट मिंट मार्क है उसको कलकत्ता मिंट के सिक्कों से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बाकी व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताना चाहूंगा कि आप सभी को जैसे पता है कि बॉम्बे मिंट के जनरल सर्कुलेशन में आने वाले सिक्कों में आपको नजर आता है डायमंड मिंट मार्क, लेकिन सी सुब्रमण्यम के ये जो सिक्के हैं इसमें बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के जिनमें डायमंड मिंट मार्क आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही कम नजर आते हैं, तो वो सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में जो आपको बॉम्बे मिंट से सिक्के देखने को मिलते हैं ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है जो कुछ एक ही सिक्कों में देखने को मिलता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इबोएमा और सुभाशीष मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की और काफ़ी सीनियर कलेक्टर्स और डीलर से भी कांटेक्ट किया, लेकिन इन दोनों सिक्कों में बहुत मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना कि कौन से बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं और कौन से कलकत्ता मिंट के। लेकिन मेरा जो पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो शायद आपको इनमें डिफरेंशिएट करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बाई चांस अगर नो मिंट मार्क वाला बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर होता, हाँ तब एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। तो बाई चांस अगर आपको इस पर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर हमारे साथ भी शेयर करें, हमारे नॉलेज में भी ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिग्नेश सोनी जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 2000 में जारी किया गया 2 रुपए का बॉम्बे मिंट का सिक्का है जिसका वेट है 5.01 ग्राम्स। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये OMS कॉइन है। तो जिग्नेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिक्के के वेट में थोड़ा सा कम होने की वजह से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आया कि ये सिक्का क्या OMS कॉइन है। सिक्के का वेट तो नॉर्मल रोटेशन में आने से वियर एंड टियर की वजह से भी समय के साथ थोड़ा कम हो जाता है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ वेट के बेसिस पे ये कहना कि ये सिक्का OMS कॉइन है तो ये बताना तो मुश्किल है। और अगर हम बात करें वर्ष 2000 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के इन 2 रुपए के सिक्कों की, तो ये आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थे आज के सभी सवालों के कंप्लीट जवाब।
आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं अपनी चिल्लर कलेक्शन में ऐड करना किंग जॉर्ज 6 का 1940 में जारी किया गया सिल्वर 1 रुपी कॉइन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं चिल्लर ज्ञान के एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन इंडियन कॉइन से रिलेटेड सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।